नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेवल अप अकेडमी। दिस इज़ रजनी अरोड़ा और आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर 7th देखने वाले हैं और टाइटल है चैप्टर का ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज़। ठीक है। जो ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स मतलब कि आदिवासी लोग। नोमैड्स का मतलब होता है जैसे कि घूमंतु लोग, मतलब ऐसे लोग जो कि अपना लाइवलीहुड जो है घूम घूम के अर्न करते हैं। ठीक है, नोमैड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सेटल्ड कम्युनिटीज़ होती हैं, तो ऐसी कम्युनिटीज़ जो कि मतलब घूमते घूमते सेटल्ड हो गई हों। ठीक है। ऐसी कम्युनिटीज़ जो सेटल्ड हो चुकी हों उनके बारे में देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले तो कीवर्ड्स देख लेते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। सबसे पहला कीवर्ड है, देखो, वर्ण। वर्ण क्या होता है ये सबको पता है। वर्ण इज अ फोर हिंदू कास्ट: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, विच आर सब डिवाइडेड इनटू थाउजेंड्स ऑफ जातिस। देखो, वर्ण क्या होता है। एक हिंदू कास्ट होती है जिसके अंदर हिंदू कास्ट मतलब हिंदू सिस्टम है जिसके अंदर 4 कास्ट आती हैं। और ये ब्राह्मण्स ने, एक्चुअली क्या हुआ था कि ब्राह्मण्स ने ना लोगों को डिवाइड कर दिया था 4 वर्ण के अंदर। और वो कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, कुछ लोग ब्राह्मण बना दिए, कुछ लोग क्षत्रिय, कुछ लोग वैश्य, कुछ शूद्र। मतलब ये कह दिया कि हाँ, अगर जो ब्राह्मण है वो तो सब पूजा पाठ का काम करेंगे, क्षत्रिय जो है वो लड़ाई झगड़े का काम करेंगे, वैश्य जो है पूरे व्यापार को देखेंगे। ठीक है। और शूद्र जो है जो क्लीनिंग, डस्टिंग, ठीक है, ये काम करेंगे, उनको शूद्रा में डिवाइड कर दिया। तो ब्राह्मण्स ने 4 वर्ण बना दिए थे। और ये जो 4 वर्ण है ये आगे और डिवाइडेड है जातिस के अंदर, मतलब सब डिवाइडेड मतलब आगे और डिवाइडेड है काफ़ी सारी जातिस के अंदर। ठीक है। अब जाति देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, जाति इज अ संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बर्थ। ठीक है। द टर्म इज यूज फॉर द थाउजेंड्स ऑफ क्लैंस, कम्युनिटीज, ट्राइब्स एंड रिलीजियस ग्रुप्स इन इंडिया एंड मे ऑल्सो रेफर टू अ कास्ट विद इन हिंदू सोसाइटी। देखिए, ये जो टर्म है, क्लैंस होता है ग्रुप, कम्युनिटीज़ आपको पता है। ठीक है। ये जो टर्म है जाति, वो डिवाइड करती है, यूज़ की जाती है, सॉरी, थाउजेंड्स ऑफ क्लैंस के लिए, अलग अलग ग्रुप्स के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए, अलग अलग ट्राइब्स के लिए और रिलीजियस ग्रुप्स के लिए इंडिया के अंदर। ठीक है। मे ऑल्सो रेफर टू मे ऑल्सो रेफर्स टू कास्ट विद इन हिंदू सोसाइटी। और हिंदू सोसाइटी के अंदर क्या बोला जाता है? इसको कास्ट बोला जाता है। ठीक है। जाति आप लोगों को पता है, आपसे भी पूछा जाता है कि आपकी कास्ट क्या है। ठीक है, वो आपकी क्या हो जाएगी? जाति। टांडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, आपसे एमसीक्यूज में आराम से पूछा जा सकता है। टांडा क्या होता है? द बंजाराज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स, नोमैड्स। ठीक है। जो बंजारास थे वो इम्पॉर्टेंट ट्रेडर्स। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंजारास कौन थे? बंजारा जो है वो इम्पॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स थे। ठीक है। और उनका जो कारावांस था, उनका जो ग्रुप था, उसे टांडा बोला जाता था। एक्चुअली क्या होता था कि बंजारा जो है वो क्या काम करते थे कि नोमैडिंग का काम करते थे, जैसे कि चरवाहे होते थे, तो काफ़ी सारे एनिमल्स को लेकर और अपने परिवार को लेकर घूमते रहते थे। एनिमल्स आगे आगे होते थे और ये पूरा झुंड, पूरा एक कारावांस होता था टांडा का। ठीक है, सॉरी, बंजारस का। तो इन्हीं के ग्रुप को, इन्हीं के कारावांस को हम टांडा कहते हैं। ठीक है। ग्रह, ग्रह रेफर टू ए स्टेट और प्रोविंस डिवाइडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। अब जो ग्रह है वो या तो कोई क्लैन मतलब कि एक ग्रुप होता है, ठीक है, स्टेट होती है, या फिर कोई प्रांत होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए डिवाइड कर दिया जाता है। ईच ग्रह वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेज कॉल्ड 84। जो हर एक ग्रह है वो एक्चुअली क्या होता है, ये पूरा ग्रह कटंग को ना डिवाइड किया होता है। ग्रह कटंग जो है ना वो कौन चलाता है? वो गोंड ट्राइब चलाती है। ठीक है। गोंड ट्राइब जो होती है वो ग्रह कटंगों को चलाती है, और जो ग्रह कटंगा का राजा होता है उसे गोंड किंग बोलते हैं। ठीक है। तो अब होता क्या है कि ग्रह कटंगा के अंदर अलग अलग ग्रह होते हैं, और वो ग्रह क्यों बनाए जाते हैं? वो ग्रह इसलिए बनाए जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है हर एक ग्रहों को। ठीक है। और ये जो अलग अलग ग्रह हैं वो और भी डिवाइडेड होते हैं 84 विलेजेस के अंदर, 84 विलेजेस के अंदर डिवाइडेड होते हैं, और उसे 84 कहते हैं। सबसे पहले क्या आ गया? सबसे पहले मतलब ग्रह कटंग किससे मिलकर बना? सबसे पहले ग्रह आ गया, ग्रह को कंट्रोल करेगा गोंड किंग, कंट्रोल करेगा, और ग्रह आगे डिवाइडेड होंगे 84 विलेजेस के अंदर, वो 84 विलेजेस 84 कहलाएंगे। ठीक है।
84 अब देख लेते हैं क्या वही चीज़ है, दोबारा दोबारा इंटर रिलेट की हुई है, ठीक है। 84, द गोंड किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू ग्रह। अभी मैंने बताया ना, जो पूरी गोंड किंगडम थी वो डिवाइडेड थी अलग अलग ग्रह के अंदर। ईच ग्रह वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन। अब जो हर ग्रह को कंट्रोल कौन करता था, एक उनका क्या होता था, गोंड क्लैन होता था, ठीक है। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस। और ये जो ग्रह होते थे वो 84 विलेजेस के अंदर डिवाइडेड होते थे, और इसी को हम क्या कहते थे, 84 बोलते हैं। भरोत, अब भरोत क्या होता है, द 84 वॉज सब डिवाइडेड इंटू भरोत विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ईच। भरोत देखो, सबसे पहले क्या हो गया, ग्रह, ग्रह को डिवाइड, ग्रह के आगे सब डिवीजन क्या हो गया, 84। 84 के आगे सब डिवीज़न जो होता है वो भरोत्स होते हैं। अब भरोत्स जो होते हैं वो 12 मतलब एक भरोत जो है वो 12 विलेजेस से मिलकर बनता है, दूसरा भरोत अगले 12 विलेजेस से मिलकर बनेगा। तो इसीलिए जो 84 है वो सब डिवाइडेड होता है भरोत्स के अंदर, और भरोत्स जो है वो किससे मिलकर बनता है, 12 विलेजेस। 12 विलेजेस के पूरे ग्रुप को भरोत बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भूयांस। भूयांस कौन थे, द भूयांस नेम्स कम फ्रॉम द संस्कृत भूमि। अब जो भूयांस थे वो कहाँ से आया वर्ड, संस्कृत के भूमि वर्ड से आया, जिसका मतलब है लैंड, ये तो सब जानते हैं। मोस्ट ऑफ द भूयास आर एग्रीकल्चरलिस्ट। ज़्यादातर जो भूयास, ये ना भूयास भी ट्राइब थी, ठीक है। तो ये जो ज़्यादातर भूयास थे वो क्या थे, एग्रीकल्चरलिस्ट थे। एंड मैनी बिलीव दैट दे आर द डिसेंडेंट्स फ्रॉम भूमि। मतलब कुछ लोग ये बिलीव करते थे कि वो भूमि से ही आए हैं। द हिंदू गॉडेस, जो भूमि क्या, एक हिंदू गॉडेस है, ठीक है, हु रिप्रेजेंट मदर अर्थ, जो कि रिप्रेजेंट करती है मदर अर्थ को। तो भूयांस एक ट्राइब्स थी जो कि मतलब कहाँ से, जो अपने डिसेंडेंट्स किसे मानते थे, भूमि को मानते थे, ठीक है। पैक्स, पैक्स क्या होता है, द होम स्टेट्स डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर। जो होम स्टेट थी, हमने एक्चुअली क्या है इस लेसन के अंदर एक तो गौंड ट्राइब के बारे में पढ़ा और दूसरा अहोम ट्राइब्स के बारे में पढ़ा। तो जब हम अहोम ट्राइब के बारे में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि जो अहोम ट्राइब है ना वो टोटली डिपेंड करती है फोर्स्ड लेबर पर। अब फोर्स्ड लेबर क्या, कि वहाँ पर जितनी भी सेंसेस होती थी, एक्चुअली ये क्या करते थे कि पूरी ना जो पॉपुलेशन होती थी एरियाज़ की उसको काउंट कर लेते थे, सेंसेस कर लेते थे, ठीक है। उनको काउंट करने के बाद एक रोटेशन में कुछ लोगों को काम करने के लिए बुलाते थे। फोर्स्ड लेबर होती है ना, तो फोर्स्ड लेबर मतलब कि उन लोगों को काम करने के लिए आना ही पड़ता था। तो उस रोटेशन के अकॉर्डिंग एक यूनिट डिवाइड हो जाती थी कि इस यूनिट को इस टाइम पर काम पर आना है, इस यूनिट को इसके बाद काम पर आना है। तो पूरी रोटेशन से काम चलता रहता था, ठीक है। दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड। अब पूरे का पूरे ग्रुप को जब काम फोर्स्ड लेबर की तरह काम करना पड़ता था तो वो ही क्या कहलाता था, पैक्स कहलाता था, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ, अहोम स्टेट, अहोम ट्राइब जो है वो डिपेंड करती थी फोर्स्ड लेबर पर। वहाँ पर लोगों जो भी पूरी जनसंख्या को काउंट करने के बाद रोटेशन से लोगों को काम करने के लिए बुलाया जाता था। तो वो जो ग्रुप आता था ना काम करने के लिए उसी को पैक्स बोलते थे, ठीक है। खेल, ए होम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैन और खेल। अब ये खेल आपका कोई क्रिकेट या कुछ और नहीं है, खेल का मतलब है ग्रुप। ए होम सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड थी अलग अलग क्लैन, अलग अलग खेल्स या अलग अलग ग्रुप के अंदर। और खेल जो है वो ऑफन कंट्रोल करता था सेवरल विलेजेस को। एक ग्रुप जो है वो काफ़ी सारे विलेजेस को कंट्रोल करता था, ठीक है। 10th देख लेते हैं, बुरांजी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा। बुरांजीज आर अ क्लास ऑफ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिटन इनिशियली इन अहोम लैंग्वेज एंड आफ्टरवर्ड्स इन असामी लैंग्वेज। देखिए, बुरांजीज एक मतलब हिस्टोरिकल वर्क लगा लीजिए या मैन्यूस्क्रिप्ट लगा लीजिए जो कि पहले तो अहोम लैंग्वेज में लिखी जाती है, उसके बाद उसे कन्वर्ट किया जाता है असामी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। उसे ही बुरांजी कहते हैं। ये बुरांजी वर्ड आया कहाँ से है तो मैं बता देती हूँ आपको। ये जो बुरांजी वर्ड है ना एक्चुअली अहोम सोसाइटी से ही आया। कि हमने देखा जो अहोम सोसाइटी है काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, वहाँ पे पोइट्स और स्कॉलर्स जो है उनको लैंड ग्रांट दिया जाता है, थिएटर्स जो है वो इनकरेज किए गए, संस्कृत वर्क को ट्रांसलेट किया गया लोकल लैंग्वेज में। तो वहीं से जो हिस्टोरिकल वर्क जो है पहले अहोम लैंग्वेज में था ना उसे ट्रांसलेट किया जाता है जब असामी लैंग्वेज में, उनकी लोकल लैंग्वेज क्या हो गई, असामी हो गई। तो असामी लैंग्वेज में जब ट्रांसलेट किया जाता है तो उसे ही बुरांजी बोलते हैं, ठीक है।
सेंसिस, ये आप लोगों को पता है। ऑफिशियल काउंट या सर्वे होता है स्पेशली ऑफ अ पॉपुलेशन, जब पूरी पॉपुलेशन काउंट की जाती है उसी को ही हम सेंसिस बोलते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें आपको कैसे दिया हुआ था कि ये जो ऑप्शंस हैं वो अलग अलग करके दिए हुए थे, तो लेकिन यहाँ पे मैंने मैच करके दिखा दिया है। ठीक है, ग्रहों को आप किससे मैच करोगे? 84 से मैच करोगे। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने सीखा जो ग्रह है वो 84 के अंदर डिवाइडेड होते हैं, तो 84 से हमने मैच कर दिया। तो टांडा, टांडा को हम किससे काउंट करेंगे? तो कारावांस, कारावांस जो होते हैं ना वो हमारे क्या होते हैं? टांडा, सॉरी देखिए दोबारा बता रही हूँ। बंजारा, बंजारा के बारे में हमने पढ़ा, बंजारा के ग्रुप को क्या कहते हैं? टांडा कहते हैं, तो इसीलिए बंजारा के कारावांस को हम टांडा कहते हैं। ठीक है, लेबोर, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है लेबोरियर। लेबोरियर क्या होता है? अभी अभी हमने सीखा कि जो अहोम सोसाइटी है वो फोर्स्ड लेबर पर काम करती है, और उन्हीं लेबर के ग्रुप को क्या कहा जाता है? पैक कहा जाता है। तो ठीक है, क्लैन, क्लैन और खेल एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। शिव सिंह, शिव सिंह कौन थे? शिव सिंह जो थे वो अहोम, जो शिव सिंह थे अहोम किंग थे, मतलब अहोम जो किंगडम थी ना उनके राजा थे, और इन्होंने 1714 से लेकर 1744 तक रूल किया था, राइन किया था। ठीक है, तो जो शिव सिंह थे वो अहोम स्टेट से रिलेटेड है। दुर्गावती, अभी दुर्गावती के बारे में भी आपको क्वेश्चंस में बहुत अच्छा से सीखने को मिलेगा। दुर्गावती की अगर हम बात करते हैं तो बात होती है ग्रह कटंगा की। क्यों? क्योंकि ग्रह कटंगा के जो राजा थे अमनदास, उन्होंने अपने बेटे दलपत की शादी जो है वो दुर्गावती से करवा दी थी। तो दुर्गावती जो है बाद में दलपत की मैरिज के बाद ग्रह कटंगा को खुद ही संभालती है। तो दुर्गावती किससे रिलेटेड है? दुर्गावती ग्रह कटंगा से रिलेटेड है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट देखिए, द न्यू कास्ट एमर्जिंग विद इन वर्नाज वर कॉल्ड। अब देखो मैंने अभी भी बताया वरना आगे डिवाइडेड होता है, सब डिवाइडेड होता है कास्ट के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं? जातीस बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? जातीस। नेक्स्ट है बुरियांस, डैश वर हिस्टोरिकल वर्क रिटन बाय द अहोम्स। अहोम जो हैं वो जो वर्क लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बुरांजीज बोलते हैं या बुरियांस बोलते हैं। ठीक है, बुरांजीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द डैश मैंशंस दैट ग्रह कटंगा हैड 70,000 विलेजेस। तो किस में लिखा गया है, मतलब हमें किससे पता चलता है कि ग्रह कटंगा जो है वो 70,000 विलेजेस को कंट्रोल करता था? तो अकबरनामा, जो अकबर के राइन की बुक है अकबरनामा, उसमें हमें पता चलता है कि ग्रह कटंगा जो है 70,000 विलेजेस को कंट्रोल करता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि अकबरनामा किसने लिखी, ये आप कमेंट में बताएंगे अकबरनामा किसने लिखी। ठीक है, नेक्स्ट, एज ट्राइबल स्टेट्स बिकेम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर दे गेव लैंड ग्रांट्स टू डैश एंड डैश। जो ट्राइबल स्टेट्स थी जब वो बिगर और स्ट्रॉन्गर हो रही थी तो वो लैंड किसको देते थे? वो पॉइट्स और स्कॉलर्स को देते थे। ठीक है, कई बार ये भी आ सकता है कि ब्राह्मण्स और टेम्पल्स को देते थे, तो वो एक ही बात है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स है वो देख लेते हैं ज़रा। सबसे पहला, ट्राइबल सोसाइटी हैड रिच ओरल ट्रेडिशन। ट्राइबल सोसाइटी का और मतलब जो ट्रेडिशन था वो बहुत ज़्यादा रिच था, बिल्कुल है। उनका अपना ही अलग ट्रेडिशन, अपना ही अलग कल्चर था। ठीक है, जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते थे कभी भी, तो ये ट्रू है बिल्कुल। देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटी इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। अब नॉर्थ वेस्टर्न, हमने जब ये लेसन स्टार्ट किया था तब हमने एक मैप देखा था जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। उस मैप के अंदर साफ साफ दिखाया गया है कि नॉर्थ वेस्ट में कितनी सारी हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। तो ये बिल्कुल गलत है कहना कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर कोई भी कम्युनिटीज़ नहीं है। ठीक है, फॉल्स है। 84 इन गोंड स्टेट्स कंटेन्ड सेवरल सिटीज़। 84 जो है गोंड स्टेट के अंदर काफ़ी सिटीज़ को कंट्रोल करता है, ये गलत है क्योंकि वो तो विलेजेस को कंट्रोल करता है, और वो भी क्या कहलाता है? भरोत कहलाएगा। गलत है, ये फॉल्स आ जाएगा। द भिल्स लिव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। भिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहती हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये आपको डायरेक्शन ही इनकी गलत बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंजेस टुक प्लेसेस बिटवीन नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट एंड सेटल्ड एग्रीकल्चर। अब देखो
वट काइंड ऑफ एक्सचेंज टुक प्लेसेस, मतलब कैसे एक्सचेंजेस जो हैं वो नोमैडिक पैस्टोरेट्स की बात करें या सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट की बात करें तो कैसे कैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। नोमैडिक पैस्टोरेट्स मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स एंड लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्ट्रल प्रोडक्ट्स। देखो, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं? नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट जो होते हैं, जो घुमंतु चरवाहे होते हैं, वो काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक मूव करते हैं, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपने एनिमल्स के साथ। और वो किस पर लिव करते हैं, मतलब क्या खाते हैं वो एनिमल से उनको क्या मिलेगा? मिल्क मिलेगा। अदर पेस्ट्रल प्रोडक्ट्स मान लीजिए, जैसे वो जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे मैंगोज़ हैं, वो खा लिए, काफ़ी सारे एप्पल्स हैं, वो ले लिए, मतलब अदर पेस्ट्रल प्रोडक्ट्स ले लेते हैं वो, ठीक है, जो उनको दिखाई देते हैं। दे एक्सचेंज वूल, घी एक्सेट्रा विद सेटल एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, क्लॉथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। देखिए, तो अब उनके पास क्या अवेलेबिलिटी है? देखो, नोमैडिक जो पैस्टोरलिस्ट होते हैं वो क्या कर रहे हैं? नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूम रहे हैं एनिमल्स के साथ। एनिमल के साथ है तो एनिमल से उनको वूल मिलेगा, उनको घी मिलेगा, उनको मिल्क मिलेगा। तो क्या करते हैं, जो सेटल्ड कम्युनिस्ट एग्रीकल्चरलिस्ट है, जो सेटल्ड है, मतलब उनके पास जाते हैं और अपनी ज़रूरत की सामान उनसे एक्सचेंज कर लेते हैं। उनको घी दे देते हैं, यूटेंसिल्स ले लेते हैं, उनको वूल दे देते हैं, उनसे क्लॉथ ले लेते हैं। तो इस तरह से वो अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। तो अभी यही पूछा गया था आपसे कि जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट हैं वो सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट से कैसे एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, वो किस तरह से एक्सचेंज करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अहोम स्टेट ऑर्गेनाइज्ड। अब पूरा अहोम स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूछा गया, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अहोम स्टेट्स वो ऑर्गेनाइज्ड इन फॉलोइंग वेज। तो वेज जो हैं वो अभी हम देख लेते हैं। फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी एक एक पॉइंट में से एक एक आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। द अहोम स्टेट्स डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। जो अहोम स्टेट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे चलता था? अहोम स्टेट डिपेंड करती है फोर्स्ड लेबर के ऊपर, एंड दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैक्स। अब उसी फोर्स को वर्क करना पड़ता है स्टेट के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? पैक्स बोलते हैं, जो हमने डिस्कस किया कीवर्ड के अंदर। सेकेंड पॉइंट, ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पैक्स बाय रोटेशन। अब ग्रुप तो बन गया, ठीक है, ग्रुप तो जैसे पहले पूरी की पूरी पॉपुलेशन काउंट कर ली, उसके बाद उनको रोटेशन वाइज एक ग्रुप बना दिया, और उसी रोटेशन के अकॉर्डिंग उनको विलेजेस में जो हर विलेज को एक नंबर ऑफ ग्रुप जो है, पैक मतलब ग्रुप जो है वो रोटेशन वाइज भेजना पड़ता था वो लेबर के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, people from densely populated area were shifted to less populated places, thus breaking up by the home clans, ठीक है। देखिए, अब अब जब वो पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरियाज़ हैं और उनको क्या किया जाता है, लेस पॉपुलेशन वाले प्लेसेस पर भेज दिया जाता है कुछ लोगों को, ठीक है, तो मतलब बैलेंस करने के लिए चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम सेंट्रलाइज। अब फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज था, मतलब कि हर चीज़ एक ही जगह से चल रही थी, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स नहीं बने हुए थे, बिल्कुल सेंट्रलाइज था, एक ही जगह से सब कुछ काम जो है, वर्क जो है उनका चल रहा था एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल सर्व्ड इन आर्मी ड्यूरिंग वॉर। अब होता क्या था अहोम ट्राइब के अंदर, मतलब ये इतनी बड़ी इतनी ताकतवर ट्राइब थी भी, इसमें क्या होता था, इनका जो फोकस होता था वो ये रहता था कि हर एक मेल, जितने भी मेल हैं उन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी वॉर की, उनको सबको ट्रेनिंग दी जाएगी आर्मी की, ताकि अगर ज़रूरत पड़ने पर, अगर मतलब कोई भी अटैक होने पर वो लोग भी अपने बचाव कर सके, अपने लिए लड़ सके। नेक्स्ट पॉइंट, they were engaged in building dams, irrigation system, and other public work. Also introduced new methods of rice cultivation. देखिए, अब हमेशा वो आर्मी वार ये सब तो नहीं करते थे ना, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें करते थे। होम जो है वो क्या करते थे, डैम्स बिल्ड करते थे, इरिगेशन करते थे, कुछ पब्लिक वर्क्स करते थे, और उन्होंने काफ़ी सारे मेथड्स भी इंट्रोड्यूस किए राइस कल्टीवेशन के, ठीक है, मतलब कल्टीवेशन भी उनका बहुत अच्छा था। सेवेंथ, A home society was divided into clans और खेल्स। A home society जो वो divided थी, क्लैन और खेल, मतलब अभी बताया ना मैंने, क्लैन मतलब दल, ग्रुप, ठीक है, और ईच खेल
कंट्रोल सेवरल विलेजेस, और एक एक ग्रुप जो है अलग अलग विलेजेस को कंट्रोल करता था, काफ़ी सारे विलेजेस को, ठीक है। अब ये होम ट्राइब है, देखो ट्राइब वैसे माना जाता है, ट्राइब क्या होती है कि मतलब जंगलों में रहती है, जो ट्राइब हैं वो बस अपना, उनके हाथों में वेपन्स होते हैं, तो इसी तरह से माना जाता है। लेकिन या होम ट्राइब देखो कितनी बड़ी थी, मतलब कितना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उनका कितना स्ट्रांग था, कैसे लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, कितने सारे मतलब जगह पर उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। तो ये देखो ट्राइब्स ही है जो हमारी स्टीरियोटाइप को दूर करते हैं कि होम ट्राइब जो है भी सिर्फ जंगलों में रहते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि जंगलों में ही रहते थे ट्राइब्स, ऐसी भी बहुत सारी ट्राइब्स थी जो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो चलाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है पीजेंट्स वर असाइंड लैंड बाय हिज विलेज community and even the king could not take it away without the community's consent। देखो जो पीजेंट मतलब किसान, अहोम ट्राइब के अंदर क्या होता था, जो विलेज कम्युनिटी होती थी ना वो अहोम ट्राइब्स को असाइन करती थी लैंड असाइन करती थी कि ये लैंड है, इस पे आप अपना एग्रीकल्चर कर सकते हो, राइस कल्टीवेट कर सकते हो, ठीक है, क्रॉप ग्रो कर सकते हो, और इवन किंग कुड नॉट टेक इट अवे। सुनो, तो मतलब क्या था कि किंग भी मतलब अगर विलेज कम्युनिटी ने पीजेंट्स को लैंड दे दी तो किंग भी चाहे ना तो भी उनसे लैंड नहीं ले सकता था। कब तक नहीं ले सकता था? जब तक कम्युनिटी कंसेंट नहीं होता था, जब तक विलेज की कम्युनिटी नहीं मतलब चाहती थी उन लैंड्स को, ठीक है, देना। नेक्स्ट है, देख लेते हैं ज़रा, एक मिनट। तो वेज हमने देख लिए, ठीक है, हाँ ये हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस टुक प्लेसेस इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी। अब कैसे कैसे चेंजेस थे वर्ना बेस्ड सोसाइटीज़ के अंदर वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है जी, द फॉलोइंग चेंजेस टुक प्लेसेस इन वर्ना बेस्ड सोसाइटी। काफ़ी सारे चेंजेस थे। अब वर्ना बेस्ड सोसाइटीज़ देख लीजिए। अब वर्ना बेस्ड सोसाइटी कौन सी सोसाइटी? ऐसी सोसाइटी जो वर्ण के अकॉर्डिंग डिवाइड हो गई थी, वही तो होगी वर्ना बेस्ड सोसाइटी, जिसमें जिसमें लोगों ने, जिसमें राजाओं ने स्वीकार कर लिया था कि हाँ हम लोग वर्ना के अकॉर्डिंग डिवाइड होने को रेडी हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चेंज क्या हुआ था, स्मॉलर कास्ट और जाति एमर्ज्ड विद इन वर्ण। अब जो वर्ण थे उसके अंदर काफ़ी, जैसे ब्राह्मण है, उन्होंने 4 वर्ण बना दिए ना। कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उनके आगे भी सब कास्ट छोटी छोटी कास्ट और जातिज एमर्ज की गई थी वर्ण के अंदर, ठीक है। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण में बहुत सारी जातिज बना दी, ब्राह्मण में जो वैश्य है, वैश्य के अंदर काफ़ी सारी जातिज बना दी, ठीक है। सेकेंड, on the other hand, many tribes and social groups were taken into caste-based society and given the status of जातिस। अब वर्ना बेस के अंदर क्या हुआ था कि जो काफ़ी सारे ट्राइब्स थे, देखो पहले तो ट्राइब जो सोसाइटी थी ना, आदिवासी लोग थे, उन्होंने बोल दिया कि भाई हम तो किसी भी वर्ण में मतलब वर्ण के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। लेकिन समय के साथ साथ दूसरी तरफ क्या होगा था, जो ट्राइबल्स थे और सोशल ग्रुप से, उनको भी कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया था, ठीक है, और उनको भी जाति का स्टेटस दे दिया था, ठीक है। थर्ड, स्पेशलाइज्ड आर्टिशियंस सच एज स्मिथ्स, कारपेंटर्स, मेजन्स वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट जातिज बाय द ब्राह्मण्स। अब ये जो स्पेशल आर्टिशियंस थे, जैसे कि उनका ग्रुप था, जैसे कि स्मिथ्स हो गए, कारपेंटर, मेजन मतलब मजदूर लोग हो गए, उनको अलग जाति के अंदर डिवाइड कर दिया था। और किसने किया था? ब्राह्मण्स ने किया था। जाति रादर देन वर्ण बिकेम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। अब क्या होगा था, पहले तो वर्ण बेसिस पे ऑर्गेनाइज की जाती सोसाइटी, लेकिन अब जाति जो है वो नहीं हो गई थी कि जातिस के बेसिस पर जो है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज या डिवाइड किया जाता था। एमंग द क्षत्रियस न्यू राजपूत क्लैंस बिकम पावरफुल। अब क्षत्रियस के अंदर क्या हुआ था, नए नए राजपूत आ गए थे, टाइम के साथ साथ नए नए राजपूत जो है वो क्षत्रिय के अंदर आ गए थे और अपने आप को क्लेम करने लगे थे कि हम जो है राजपूत कैटेगरी के अंदर या वर्ण के अंदर आना चाहते हैं। 6, मैनी ट्राइब्स बिकम पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। पहले देखो, अभी मैंने बताया था कि काफ़ी सारे ट्राइब्स थे जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि वो दे डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम, लेकिन काफ़ी सारी ट्राइब्स थी जो अब कास्ट सिस्टम का पार्ट बन गई थी। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड जॉइन द रूलिंग क्लास। अब देखो क्या हुआ था, इक्वलिटी से इनइक्वलिटी आ गई थी। कैसे? पहले क्या हुआ, ट्राइबल सब इक्वल थे, ट्राइबल सोसाइटी थी वो इक्वल थी, फैमिलीज इक्वल थी, लेकिन
अब क्या हुआ, जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी, मतलब जो राजा थे, जैसे अहोम के राजा हो गए, गॉन किंग के राजा हो गए, तो उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया। वो क्या थे, लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी, मतलब जो लीड कर रही थी, जो रूल कर रही थी, वो पावरफुल थे। तो अपनी पावर का यूज़ करके उन्होंने अपने आप को क्लेम किया कि हम तो रूलिंग क्लास के अंदर आना चाहते हैं, हम तो राजपूत बनना चाहते हैं, ठीक है। और उसके कारण वो क्या हुआ कि जो लीडिंग फैमिलीज थी ट्राइबल्स की, वो तो राजपूत बन गए, और जो बाकी की मेजॉरिटी थी वो लोअर जातिस के अंदर आ गई। मतलब क्या हुआ, इक्वालिटी से इनइक्वालिटी होगी ना, पहले तो सब इक्वल है, सब ट्राइबल्स है, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ ट्राइबल्स तो जो लीडिंग फैमिली से थे वो क्या हो गए, वो तो अपने राजपूत बन गए, और बाकी सब क्या हो गए, लोअर जाति के अंदर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटी चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट। ट्राइबल सोसाइटी कैसे चेंज हुई जो जैसे जैसे स्टेट ऑर्गेनाइज की गई, देखते हैं ज़रा। फर्स्ट है इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। जैसे जैसे लार्ज स्टेट्स बन रही थी, तो उन्होंने ट्राइबल सोसाइटी की नेचर को चेंज कर दिया था। इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल। अभी अभी देखो मैंने आपको क्लियर कर दिया ये चीज़ कि इक्वल सोसाइटी थी, पहले सब ट्राइबल्स इक्वल थे, लेकिन ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे ये डिवाइड होने लगे अनइक्वल सोशल क्लासेस के अंदर। क्यों, कुछ ट्राइबल्स तो राजपूत बन गए, कुछ ट्राइबल्स जो है लोअर कास्ट में आ गए, तो इनइक्वालिटी आ गई ना। नेक्स्ट है, इसी के अंदर बताया गया कि ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गॉन किंग। अब इसमें क्या था, जो ब्राह्मण्स थे वो लैंड रिसीव करते थे गोंड राजा से लैंड रिसीव करते थे, तो वो ब्राह्मण्स जो उनकी हेल्प करते थे राजपूत बनने में, ठीक है। दे बिकेम मोर इन्फेंशियल, वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इन्फेंशियल हो गए थे, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, गॉन्ड चीफ्स न्यू नाउ विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। जो गॉन्ड चीफ हैं, देखो पहले तो वो क्या करते हैं, पहले तो वो ब्राह्मण्स को इम्प्रेस करते हैं एक तरह से, उनको क्या करते हैं, उनको लैंड दे देते हैं, उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो ब्राह्मण्स भी उनकी हेल्प करते हैं। तो वो अपने आप को क्या चाहते हैं, गॉन्ड्स किंग क्या चाहते हैं, गॉन्ड्स किंग चाहते हैं कि हम तो राजपूत बनना चाहते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ बताइए, जो अमन दास गोंड राजा थे, ग्रह कटंगा थे, वो अपने आप को टाइटल देते थे संग्राम शाह, बड़े बड़े टाइटल देते थे, जैसे राजपूत लोग देते थे ना, तो वैसे ही ये लोग भी अपने आप को बड़े बड़े टाइटल्स दे देते थे कि हाँ मैं तो संग्राम शाह हूँ। अब उनका जो बेटा था दलपत, उसकी मैरिज किससे होती है, देखो उसकी मैरिज होती है चंदेला डायनेस्टी की जो प्रिंसेस होती है दुर्गावती, उससे उनकी मतलब चंदेला डायनेस्टी के जो राजा है उनकी बेटी के साथ इनकी मैरिज हो जाती है, ठीक है, दलपत की। नेक्स्ट है, शी वॉज द डॉटर ऑफ सलबाहन। सलबाहन था चंदेला राजपूत राजा और महोदा। अभी बताया ना मैंने चंदेला डायनेस्टी, तो उनके फादर कौन थे, चंदेला राजपूत सलबाहन जो थे वो क्या थे, उनके फादर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर द बंजाराज इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी। क्या बंजारा भी इम्पॉर्टेंट थे इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी मतलब आप लोगों की जो मनी है, क्या वो उसको बढ़ा रहे थे। बंजारास कौन थे, बंजारास जो थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडर्स, नोमैड थे, व्यापारी थे। मतलब नोमैड्स कैसे, जो घूम घूम कर व्यापार करते हैं, ठीक है। कारावांस जो है वो बंजारा का क्या कहलाता था, टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज्ड टू बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट। अब क्या हुआ, देखो जो बंजारास थे घूम घूम कर ट्रेड करते थे, ये तो क्लियर हो गया। अब सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारास को यूज़ किया कि भाई तुम घूम घूम कर व्यापार तो करते ही हो, कि तुम जो है ट्रांसपोर्ट किया करोगे ग्रेन को सिटी मार्केट के अंदर। तो उन्होंने उन्हें यूज़ किया इस तरह से, दे कैरिड ग्रेन ऑन देयर बुलक्स। तो अब क्या होते थे, अलग अलग एरिया से वो क्या करते थे, अपनी बुलक के ऊपर ग्रेन को कैरी करते थे और इसे टाउन्स के अंदर सेल कर देते थे। दे ट्रांसपोर्ट फूड ग्रेन्स फॉर मुगल्स आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंपेन। और जब मिलिट्री कैंपेन्स होती थी तो आर्मी को भी जो फूड है वो कौन पहुँचाता, ग्रेन्स कौन पहुँचाता था, तो बंजाराज ही पहुँचाते थे, ठीक है। दे बॉट ग्रेन्स वेयर इट वॉज चीपली अवेलेबल। और साथ साथ ही अपना व्यापार भी करते थे। अपना ट्रेड कैसे करते थे, ग्रेन्स ले लेते थे जहाँ से इन्हें बड़ा मतलब सस्ते दामों पर मिल जाता था, और उसे कैरी करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ठीक है। इधर उधर वो बेचते
बेचते रहते, बेचते कहाँ थे, जहाँ उनको प्रॉफिट होगा तो वहाँ पर क्या करते थे अपना मतलब जहाँ पर उनको प्रॉफिट होता था वहाँ पर जाकर सेल कर देते थे। एक तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उनको हायर कर लिया था कि भाई तुम जो है ग्रेन्स पहुँचाओगे सिटी मार्केट के अंदर, और दूसरा मिलिट्री के लिए वो यूज़ किए जाते थे, और तीसरा वो क्या करते थे अपना खुद का ट्रेड करते थे, सस्ते दामों पर ग्रेन खरीद लेते थे और उसे जाकर प्रॉफिट पर बेच देते थे। ठीक है। इन व्हाट वेज was the history of Gonds different from that of Ahoms? Were there any similarity? अब देखो अभी हम लेसन के अंदर किसके किसके बारे में बताया गया, गॉन्स ट्राइब के बारे में बताया गया और अहोम ट्राइब के बारे में। अभी पूछ रहे हैं कि किस तरह से ये एक दूसरे से डिफरेंट थे और क्या उनमें कोई सिमिलैरिटी भी थी। बोथ द गॉन्स एंड द अहोम्स वर द ट्राइबल कम्युनिटीज, ये तो आपको पता है ट्राइबल कम्युनिटीज थी, दैट हैड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज था। बताया था ना मैंने, एक ही जगह से सारा व्यापार चलता था, एक ही जगह से सारा मतलब काम चलता था। ठीक है। दे वर डिवाइडेड इनटू क्लैंस और जाति, और ये भी सिमिलैरिटी थी कि वो बिल्कुल डिवाइडेड थे, वो भी डिवाइडेड थे जाति और क्लैंस के अंदर, ये भी डिवाइडेड थे। बट बोथ दीज कम्युनिटीज वर डिफरेंट इन सेवरल एस्पेक्ट, डिफरेंट भी थे किस तरह से। गॉन्ड लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना और कंट्री इनहेबिटेड बाय द गॉन्ड्स। देखो जो गोंड ट्राइब थी ना वो फॉरेस्टेड एरिया के अंदर रहती थी, फॉरेस्टेड मतलब घने जंगलों के अंदर रहते थे ये लोग। ठीक है। तो वहाँ पर घने जंगलों के अंदर रहते थे और प्रैक्टिस करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि एक स्थान से मतलब जैसे मान लीजिए अभी अभी हमने डिस्कस किया कि फॉरेस्टेड एरिया के अंदर रहते थे, तो वहाँ के जो ट्रीज है उसको कट कर देते थे, जला देते थे, जलाने के बाद जो उसकी एशेज होती थी उसको खाद के साथ मिक्स कर देते थे और कल्टीवेशन करते थे। और जब वो भूमि जो है वो बंजर हो जाती थी, लैंड अनफर्टाइल हो जाती थी, तो वो दूसरी लैंड पर शिफ्ट हो जाते थे। तो इसी तरह से वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सी ट्राइब जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, तो गोंड्स ट्राइब थे। ठीक है। लेकिन जो अहोम थे, Ahom migrated from the Brahmaputra Valley, migrated to the Brahmaputra Valley from the present day Myanmar in the 13th century. अब जो ये अहोम थे वो माइग्रेट कहाँ पर हुए थे, ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर। कहाँ से, जो आज का हमारा म्यांमार कहा जाता था, ठीक है, वहाँ से आए थे। एंड क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भुयान्स। अब क्या था, जो भुयान्स हमारी ट्राइब थी उसको इन्होंने पहले क्या किया, हराया, ठीक है, सप्रेस किया, वहाँ से भगाया उनको और खुद वहाँ पर एक नई स्टेट बना ली। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे एनेक्स्ड द किंगडम्स ऑफ द चुटियान्स एंड द खोछाजो। अब फिर उन्होंने अनेक्स्ड होता है जब्त कर लेना। 1523 में चुटियान जो ट्राइब थी उसका किंगडम जब्त कर लिया। 1581 में कोछाजू का जो किंगडम था वो अनेक्स्ड कर लिया। When the Delhi Sultans were declining, a few gaunt tribes kingdoms were beginning to dominate the smaller gaunt chiefs. अब क्या हो रहा था, जब दिल्ली सुल्तान्स जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे थे तब गॉन्ड्स को चांस मिल गया कि अब तो हम अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने काफ़ी सारे गोंड चिफ्स को जो काफ़ी सारी जगह उसे डोमिनेट करना शुरू कर दिया। अकबरनामा हिस्ट्री अकबर्स रायन मेंशंस द गोंड्स किंगडम्स ऑफ ग्रह कटंगा दैट है 70,000 विलेजेस। अब अकबरनामा जो है उसमें लिखा हुआ था, जो अकबर के शासन की जो हिस्ट्री की बुक थी उसके अंदर बताया गया था कि जो ग्रह कटंगा था उसके वो मतलब गोंड किंगडम थी वो 70,000 विलेजेस को, 100-200 की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे 70,000 विलेजेस की बात कर रहे हैं कि 70,000 विलेजेस को वो कंट्रोल करते थे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। विच ट्राइबल ग्रुप एस्टैब्लिश्ड अ पावरफुल किंगडम इन असम? किस ट्राइबल ग्रुप ने एस्टैब्लिश किया था पावरफुल किंगडम असम के अंदर? अहोम लैंग्वेज सॉरी अहोम्स ट्राइब ने। ठीक है। हु वर नोन एज द रथकर्ण। रथकर्स किसे बोला जाता है, चैरोट्स मेकर, जो रथ बनाते हैं उसे ही बोला जाता है। ठीक है। अ डिवीजन ऑफ गॉन्ड किंगडम कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर क्लैन वाज टर्म्ड एज
क्या कहा जाता है इसे? ग्रह कहा जाता है, अभी हमने डिस्कस भी किया था। हु वॉज वीर नारायण? वीर नारायण कौन था? वीर नारायण जो था वो सन था रानी दुर्गावती और दलपत का। अभी बताया था ना हमने, जो ग्रह कटंगा के राजा थे, गौंड किंग थे, कौन थे वो? अमनदास थे। अमनदास का बेटा था दलपत, और दलपत की मैरिज हुई थी दुर्गावती से, तो दलपत और दुर्गावती का एक बेटा था वीर नारायण, ठीक है। द अहोम ट्राइब माइग्रेटेड फ्रॉम, कहाँ से आए थे अहोम ट्राइब? अहोम ट्राइब आए थे म्यांमार से, ठीक है, बर्मा। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आज का जो टॉपिक था, आज का हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।